जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में अभी एक चक्रवात आया हुआ है, एक तूफान आया हुआ है, जिसने गुजरात में काफ़ी भारी नुकसान किया है और अब वो राजस्थान की तरफ बढ़ चुका है। उसका अफेक्ट काफ़ी हद तक पाकिस्तान में कराची में भी आने वाला है। ऐसे में इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे भारत ने इतने बड़े तूफान को झुकाया, इसके सैटेलाइट्स की मदद से, और किस तरीके से भारत की जो आज टेक्नोलॉजी है इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो इस क्षेत्र में भी खुलकर काम कर रही है। दरअसल चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब गुजरात के बाद राजस्थान की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। तूफान की वजह से कच्छ सौराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश हुई। हालांकि अब बिपरजॉय कमजोर हो चुका है। तूफान ने कच्छ और सौराष्ट्र में काफ़ी तबाही मचाई। हालांकि राहत की बात यह है कि इंसानी जान को खतरा काफ़ी कम पहुंचा है। हाँ, तूफान आने से पहले ही भावनगर में बकरियों को बचाने की कोशिश में 2 लोगों की मृत्यु जरूर हुई थी। तूफान की वजह से तमाम जगहों पर कई पेड़ गिर गए, 23 लोग जख्मी भी हुए और कुछ जगहों पर कुछ मवेशियों की भी मृत्यु हुई। बिजली के खंभे गिरने से 45 गांव अंधेरे में डूब गए। बिपरजॉय बंगाली भाषा का एक शब्द है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जिसका कि मतलब होता है आपदा। इतने खतरनाक तूफान के बाद भी अगर बेशकीमती जिंदगियों को नुकसान नहीं पहुंचा है तो इसके लिए केंद्र, राज्य और आपदा राहत से जुड़ी एजेंसियों को बेहतरीन तालमेल से काम करने के लिए हमें बधाई जरूर देनी चाहिए। इसका बड़ा श्रेय इसरो के सैटेलाइट्स को भी जाता है, जिनके डेटा ने समय रहते बचाव की तैयारी करने का मौका दे दिया। भारत में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती रहती, कभी बाढ़ तो कभी तूफान, कभी भूकंप तो कभी सूखा। ऐसे प्राकृतिक हादसों के दौरान इसरो के सैटेलाइट किसी देवदूत की तरह काम करते हैं। सैटेलाइट से रियल टाइम मिले डेटा और तस्वीरों से तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को न सिर्फ समय रहते सटीक अनुमान के साथ सामने लाया जा सकता है, बल्कि आपदा के बाद राहत और बचाव में भी मदद काफ़ी मिलती है। इसरो के सैटेलाइट्स की मदद से बिपरजॉय के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है और समय रहते 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। तूफान कितना खतरनाक स्तर का है, इसका सही सही अंदाज़ा लगाने के बाद उससे निपटने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी की गई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की करीब 33 से ज़्यादा टीमें तैनात करी गई थीं। 631 मेडिकल टीमों को तैयार रखा गया था। 302 एम्बुलेंस तूफान के वक्त लोगों की मदद के लिए तैनात थी। 8 तटीय जिलों में करीब 3851 क्रिटिकल केयर बेड स्थापित किए गए थे। 1148 गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और 680 महिलाओं की सेफ डिलीवरी भी करवाई गई। भारत में 1970 से 2019 के बीच में 117 चक्रवाती तूफान आ चुके हैं, जिसमें करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 1970 में तो पड़ोसी बांग्लादेश, जो कि तब पाकिस्तान कहलाता था, वहां पर आया तूफान भोला ने तो करीब 3 लाख जिंदगियां छीन ली थी। आज से 1-2 दशक पहले तक तूफान बहुत तबाही मचाया करते थे, सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा विकसित हुए हैं, उससे ज़िंदगियों को बचाने में मदद मिली। जैसे जैसे इसरो के सैटेलाइट अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होते गए, तूफान समेत तमाम मौसमी परिस्थितियों का सटीक पूर्वानुमान आसान हो गया। इससे ज़िंदगियों को बचाने में मदद भी मिली। 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात में 9,658 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भारत में कई तूफान आए, लेकिन जिंदगियों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, जिसका श्रेय बेशक इसरो के सैटेलाइट्स को ही जाया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो बाकायदा डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट मतलब डीएमएस प्रोग्राम चलाता है। इसमें अंतरिक्ष से सैटेलाइटों की तरफ से भेजे गए डेटा, तस्वीरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो किसी भी प्राकृतिक आपदा के वक्त या उसके बाद सैटेलाइट से मिले रियल टाइम कंफर्मेशन को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों को भेजता है। इसमें उसके अपने सैटेलाइट तो डेटा भेजते ही हैं, दूसरी स्पेस एजेंसियों के सैटेलाइट भी मदद करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसरो आपदा प्रबंधन के सिलसिले में कई अन्य देशों के साथ इंटरनेशनल चार्टर्ड स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स सेंटिमेंटल एशिया मतलब कि यूनेस्कैप जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के साथ मिलकर भी काम करता है, जिससे कि उसको भी काफ़ी मदद मिलती है। इसरो के सैटेलाइट की मदद से मौसम की स्थितियों पर लगातार नज़र रखी जाती है। सैटेलाइटों के जरिए टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मौसम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिलती है। फिलहाल इसरो के 2 मौसम उपग्रह इनसैट 3D और इनसैट 3DR, इन दोनों सैटेलाइट्स पर डेटा रिले ट्रांसपोर्टेशन DRT लगे हुए हैं, जो ग्राउंड स्टेशनों तक डेटा की आवाजाही का काम करते हैं। सैटेलाइट से ये डेटा सीधे अर्थ स्टेशन पर पहुंचता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त इसरो के सैटेलाइट तारनहार बनकर उभरे। इससे पहले भी हुदूद, अम्फान, फानी जैसे खतरनाक तूफानों और कई राज्यों में बाढ़ के दौरान इन सैटेलाइट की वजह से हजारों जिंदगियों को बचाना मुमकिन हो पाया था। 2019 में जब चक्रवाती तूफान फानी ने भारत में दस्तक दी थी, तब इसरो के सैटेलाइट की मदद से 1 हफ्ते से ज़्यादा पहले ही तूफान के बारे में जानकारी मिल गई थी। इसरो के 5 सैटेलाइट लगातार उस पर नज़र रखे हुए थे। वे हर 15 मिनट पर ग्राउंड स्टेशन को डेटा भेज रहे थे।
जिससे कि तूफान को ट्रैक करने, उसकी गति और दिशा का पूर्वानुमान करने में मदद मिली और समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन से सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकी। इसी तरह दिसंबर 2016 में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान वर्धा के वक्त भी इसरो के सैटेलाइट ने तमिलनाडु में 10,000 लोगों को समय से रेस्क्यू करने में मदद करी थी। तब इनसैट 3DR और स्कैटसैट 1 सैटेलाइट से मिले डेटा के आधार पर चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों के 10,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। वहीं अक्टूबर 2014 में भी हुदूद तूफान के वक्त इसरो के सैटेलाइट इनसैट 3D से भेजी गई तस्वीरों की बदौलत तूफान को ट्रैक करने में मदद मिली थी। अगर ये जानकारी आपको सटीक मिल जाए तब वाकई में मतलब कि तूफान कब उठने वाला है तब और वो किस रफ्तार से उठने वाला है ऑब्वियसली तब भी समय रहते लोगों को बचाया जा सकता है और उनको सुरक्षित जगहों पर भेजना आसान भी हो जाता है। और इन सैटेलाइट्स ने यही काम किया है। सिर्फ तूफान ही नहीं बल्कि बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के वक्त भी इसरो सैटेलाइट काफ़ी मददगार साबित होते हैं। मतलब अगर हम समझें तो 2018 में केरल में आई भीषण बाढ़ को ही ले लीजिए। तब इसरो के 5 सैटेलाइट ने बाढ़ के हालात की निगरानी करके आपदा राहत में काफ़ी मदद करी थी। और एक बार फिर से भारत ने बता दिया है कि भाई उसकी टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी अब कितनी आगे बढ़ चुकी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।